नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनी डोगरा। ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं ऑटो दिख रहे हैं आपको। ये वही ऑटो है जिसमें हमें बचपन याद आता है। यूँ कह लो कि 40 साल से पीछे की बात करें तो 40 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं यही ऑटो चलते हैं। सबसे पहले पास करके दिखा दें। और आज हम बचपन याद कर रहे हैं। ठीक हमें तब पता नहीं लगता था, इस तरह से इसको ओपन करके बैठते हैं और इसी में हमारे जितने व्यक्ति होंगे उनको बिठाया जाता है। ये वही ऑटो है। और आपको फिर से बताते चलूँ, 40 से ज़्यादा साल हो गए हैं ये ऑटो चलाए जाते हैं। और दूसरा, हम मेटाडोर की सवारी करते हैं। अगर मेटाडोर नहीं मिले तो हम इसी ऑटो में बैठ के हमें कहीं पे भी जाना हो हम वहीं पे जाते थे। यानी कि कितने पुराने ऑटो है। वहीं पे आज बताने का और दिखाने का क्या फ़र्ज है, सबसे पहले वो बताते हैं। अब ई रिक्शा की बात करें, जिसको 3 साल हो गए हैं ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं। लगभग बात करें 3 साल हो गए हैं। वहीं पे 40 साल की पिछली बात करें तो 40 साल से पुराने ही ऑटो चल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या कि ई रिक्शा आने के बाद इनका जो कामकाज है वो बिल्कुल ठप पड़ गया हुआ, यानी कि बंद हो गया हुआ है। क्योंकि जो सवारी इसमें जाती थी, स्पेशल ऑटो करती थी, ई रिक्शा का जो आ चुके हैं उस पे एक एक सवारी को बिठा लेते हैं, जिससे 20 रुपये लेते हैं, किसी से 30 रुपये लेते हैं। तो इस पे ऑटो वालों का क्या कुछ कहना है, चलिए यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्रधान है, उनसे बातचीत करके जानते हैं कि ई रिक्शा ऑटो आने के बाद इनका कामकाज को लेके कितना फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा, वो हम इन्हीं से बातचीत करके जानते हैं। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका नाम? मैडम जी, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं ऑटो स्टैंड नंबर सेंट पीटर्स स्कूल का रेजिडेंट हूँ। तो मैं आपका पहले तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप हमारे स्टैंड पे आए, हमारा दुखड़ा सुना आपने। तो मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब से ये रिक्शा वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं, जब से ऑटो ई रिक्शा वगैरह इधर आए हुए हैं, हमारे काम की तो बहुत खस्ता हालत हो गई है। महंगाई का दौरान है, खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है, तेल काफ़ी महंगा है। जो हमारी यहाँ की सवारी होती है, जो हमारे साथ जाना चाहती है, हमारे से वापस लेके ले चले जाते हैं। ये 3-4 बिठा लेते हैं, हमें 2 सवारी लो, 3 बिठा लेते हैं ज़्यादा। ये 7 उठा के 50-50 सवारी लेके चले जाते हैं। हमारे लिए तो इतना मुश्किल हो गया कि घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। उधर देखिए आप, और मानिए घर में इतनी मजबूरी है, बच्चे पढ़ाने हैं, वो करने हैं, बिजली का किराया देना है, उधर महंगाई है, रोटी पानी का इतना मुश्किल हालत हो गई है, तो काम है नहीं। 3-3 घंटे के बाद हमारा यहाँ पे नंबर आता है। तो अगर रिक्शे वाले को हम कहीं रोकते भी हैं तो वो हमारे से झगड़ा शुरू हो जाता है। बोलते भाई हमें गवर्नमेंट ने ये बनाया हुआ है, दिए हुए परमिट, हम चल रहे हैं। हालांकि इनके जो रूट्स हैं वो आउट ऑफ सिटी से हैं, सिटी में नहीं है इनका, ये यहाँ भी प्रवेश कर रहे हैं। तो हम क्या करें, इनके साथ झगड़ा करें या क्या करें? हम रोजी रोटी कमानी है या इनके साथ हाथापाई होगी, फिर प्रशासन में हमें तंग करता है। प्रशासन इनको पूछता कुछ नहीं है। कम से कम अगर इनको आपने दिए हैं स्मार्ट सिटी के लिए रूट दिया है चलने के लिए, उनके रूट का तो मालूम करें कहाँ पे इन्होंने चलना है, ये सिटी में क्यों घूम रहे हैं, और इनको सवारी कितनी लोग है, इनका किराया क्या है, किस हिसाब से है, किस तरह से। अगर जहाँ से हम मिनिमम चलो 50 रुपये हम किराया लेते हैं, मिनिमम 2 किलोमीटर तक हम 50 लेते हैं, तो ये 50 से 150 ही मांगते हैं। तो लोगों को ये मन है कि रिक्शा जल्दी सस्ता चल रहा है, बोले यार, तो ये बहुत लूट कर रहे हैं। तो मैं तो आपको माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जरा प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे, तो चलो हमारी रोजी रोटी भी चले, हम भी कमाएं, बाल बच्चा रहे। हम जब कम से कम सुबह के इधर 8:30 बजे के आए हुए हैं, अभी तक हमने 2 चक्कर में लगाया। 2 चक्कर में हमें बताओ शाम तक 4 नहीं 5 लग जाएंगे। 5 चक्कर में 400-500 रुपये बन जाएगा। उसमें 200-250 का तेल दे जाएगा, 200-250 से घर का खर्चा चलता है। गाड़ी के डॉक्यूमेंट इतने महंगे हैं, इतनी बुरी हालत है, तो क्या करेंगे? इसलिए आप मुझे लग रहा है अंकल, जब ये ई रिक्शा नहीं थे उससे पहले आपका कामकाज बिल्कुल ठीक था? नहीं, देखो रिक्शा तो नहीं था तो हमारी रोजी रोटी तो चलती थी, बाल बच्चे हमारे पढ़ रहे थे। नहीं, जब ई रिक्शा नहीं थे, अब आने से इनका काम आपका फ़र्क पड़ गया, ठप हो गया। इनसे पहले आपका काम तब तो ठीक था? तब तो अच्छा काम चलता हमारा, जो गुजारा अच्छा चलता था, ऐसी बात नहीं है। तो लगे जब से ये आए हैं तो हमें बहुत दिक्कत आ रही है इसके लिए, तो प्रशासन को देखना चाहिए। क्या चाहते हैं कि उनका क्या एक स्टैंड होना चाहिए? क्योंकि वहीं पे आप लोग की बात करें तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होते हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, हमारे पास कम से कम गाड़ी के 8-9 कागज़ हैं, एक नहीं है, 8-9 कागज़ हैं। 7-8 हज़ार की मेरी इंश्योरेंस है, 2000 महीने का हम रोड टैक्स देते हैं, और पोल्यूशन हमारा एक्स्ट्रा पैसेंजर टैक्स हमारा अलग लग रहा है, फिल्टर्स करवाते हैं। ऐसी बात नहीं है, कागज़ नहीं, हमारे 7-8 कागज़ हैं। कागज़ भरना भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया।
चलो सरकार से तो हमारी ये निवेदन ही है, चलो जो कर रहे हैं इनके बारे में सोचिए, इन्होंने भी रोजी रोटी कमानी है, बनाए हैं, लेकिन इनके रूट पे भेजा जाए और इनका किराया तय किया जाए, क्या हिसाब है कैसे नहीं। तो इसलिए हमारे काम भी चलेगा, हम भी खुश रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं इसमें। तो आपके माध्यम से यही प्रशासन को कहना चाहते हैं, जरा इनके ऊपर ध्यान दें। और ये हमारा ऑटो स्टैंड 40 साल पुराना है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर SS अली ने अलॉट किया हुआ है, 16/3/1996 का अलॉट किया होगा। तो इससे पहले भी तब जहाँ पे चलते ये फ्लाई ओवर कुछ भी नहीं था। अभी तो पूछता कोई नहीं, देखो उधर कितनी गाड़ियाँ लगी हैं, इधर देखो कितनी गाड़ियाँ, सवारी नहीं है, क्या करेंगे। और जो ऑटो तो छोड़ो, हम भी मानते चलो चल रहा है, ये मिनी बस वालों को बुरा हाल हो गया, बेचारे के पास सवारी नहीं है, 10-10 सवारी लेके उसका तेल नहीं पूरा होता, वो क्या करेंगे। ट्रांसपोर्ट का तो बिल्कुल बुरा हाल कर दी, रिक्शे वालों ने तो बहुत ज़्यादा। ये सिटी एरिया थोड़ा सा फिर भी तो चलता है, काम मुश्किल से 400-500 रुपये बन जाता है। अगर गांधीनगर एरिया में जाओ ना, उनको देखो उनका क्या हाल है, बेचारे वो देखते रहते हैं कब सवारी आएगी, कब सवारी आएगी। हम जिनको पैसे खाली जाते हैं, घर वाले पूछते हैं भाई काम करके आए हो, तो बोलते हैं हाँ गए थे काम करके आए, क्या लाए हो, ये में 50 रुपये नहीं होते, वो कहाँ से लाए, सवारी नहीं है, सब ये ले जाते हैं। तो कभी कभार आपको घाटे में भी सवारी उठानी पड़ती है कि चलो कुछ तो आए। घाटे में हम तो बोलते हैं सवारी आनी चाहिए, घाटा तो छोड़ो, सवारी तो आनी चाहिए। घाटा तो चलता है, चलो चलो भाई आगे पीछे जाएंगे, वो आगे से मिल जाएगी, लेकिन मिलती नहीं है, क्या करेंगे। इधर पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, बैठे बैठे तो शाम को 8-9 बजे तक चल जाते हैं घर में। आजकल तो महंगाई के मारे आटा देखो 35 रुपये किलो है, गरीब आदमी कम से कम ज़्यादा नहीं मंथली आपका 20 किलो आटा तो मंथली लगेगा, अगर छोटी फैमिली भी उसकी होगी, नहीं तो ज़्यादा तो 35 रुपये वो आटा कैसे लेगा, और सब्ज़ी कैसे बनाए, तेल देखो कहाँ पे जा रहा है। क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल हालत हमारे कर दी है। एजुकेशन के हिसाब से जो बच्चों को पढ़ाना हो पढ़ा सकता है आदम आदमी, सरकार के स्कूल में जाएं, सरकारी स्कूल में जो भी टीचर होता है, कोई जो होता है B.Ed M.Ed से कम कोई नहीं होता है, BSc MSc से कोई कम नहीं होता है, लेकिन वो पढ़ाते नहीं। फिर लोग जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, वो करेंगे, बोलते चलो हमारा भी बच्चा आगे निकले, लेकिन करता कोई नहीं है। ऐसी बात है तो कहाँ देंगे पैसे, कमाई नहीं होगी, कहाँ से पढ़ाएंगे, फिर ऐसे ही घूमेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, बुरे बनेंगे। तो इनका कोई तरीके से गवर्नमेंट हल करे, इनके रूट में भेजा जाए। चलो ये भी कमाए, हम नहीं कहते, ये भी फैमिली वाले होंगे, कमाना चाहिए, लेकिन उसके साथ हमारा भी सिस्टम होना चाहिए। जैसे हम किराया ले रहे हैं, इनका किराया निर्धारित किया जाए, कितना किराया कितना नहीं। लोगों को पता नहीं, बोलते रिक्शा सस्ता यार, वो हमारे से भी डबल रेट है। तो ऐसे ही परेशानी में चल रहे हैं। तो आपके माध्यम से गवर्नमेंट को आगाह होना चाहिए कि ज़रा ध्यान रखें इनके बारे में। थैंक यू। तस्वीरें गगन पर दिखा दे किस तरह से मुंह लटकाए बैठे हैं ये सभी यहाँ के ऑटो ड्राइवर हैं। और इस वक्त दृश्य जो है ऑटो स्टैंड के देख रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 40 साल पुराना यहाँ पे ये स्टैंड है, और 40 साल पुरानी बात करें तो यही ऑटो जो है वो चलाए जाते थे। इसी में सवारी जो थी, ऑटो रिक्शा को रोकते थे, यहीं पे बात करते थे कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, रेट की बात होती, यही ऑटो में हम लोग बैठते थे। 40 साल से भी पुरानी चीज़ को आज ऐसा क्या है कि कुछ दिन से जब से ये ई-रिक्शा आ गए हैं, कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पे आपको बताते चले, यहाँ के प्रधान जिससे बात हुई, उन्होंने बताया कि इससे आने से हमें क्या कुछ लॉस हुआ और क्या कुछ नहीं, जो कि डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से हमारा ये फ़र्ज बनता है कि आम पब्लिक की भी आवाज़ को उठाया जाए, आम पब्लिक से भी बातचीत करके जाना जाए कि उनको कि क्या दिक्कतों का सामना आ रहा है, किस चीज़ को लेके। उन्होंने कहा कि प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं, इनका जो रूट्स है रूट्स वाइज बनाया जाए, इनसे पूछताछ की जाए। और ठीक है, अगर वो भी फैमिली वाले हैं, वो भी कमाना चाहते हैं, हम भी कमाना चाहते हैं, लेकिन तरीके से। कोई भी ई-रिक्शा देखो, उनका कोई स्टैंड नहीं है, उनका मन किया तो वो सिटी में आ गए, उनका मन किया वो गांधीनगर में, जैसे इनका एरिया वाइज दिया गया है वैसा उनका भी एक रूट का प्लान किया जाए। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।